हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गर्मियों की छुट्टियां थीं और सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। ऐसे में हर कोई ठंडी ठंडी चीजें खाने के लिए मचल रहा था। शहर के एक कोने में बसा एक छोटा सा मोहल्ला था, शांत, साफ सुथरा और बहुत प्यारा। इसी मोहल्ले में रहती थी एक चंचल और चालाक बिल्ली जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया कोई आम बिल्ली नहीं थी। वह बहुत समझदार, नटखट और खाने की शौकीन थी, खासकर मिठाइयों की। पर उसका सबसे पसंदीदा व्यंजन था आइसक्रीम। जब भी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला अपनी घंटी बजाता हुआ आता, गुड़िया दौड़ती हुई बालकनी में चढ़ जाती और टकटकी लगाकर बच्चों को देखती, जो बड़े चाव से आइसक्रीम खाते थे। उसकी आंखों में चमक आ जाती और जीभ अपने आप होठों पर आ जाती। लेकिन एक मुश्किल थी, गुड़िया तो बिल्ली थी और आइसक्रीम पैसे से मिलती थी। उसके पास न पैसे थे, न जेब, पर मन तो उसका भी करता था। एक दिन की शुरुआत। गुड़िया सुबह सुबह अपने मालिक, मोनू, के साथ बगीचे में खेल रही थी। मोनू उसे बहुत प्यार करता था। वह स्कूल से आने के बाद हमेशा उसके लिए दूध और बिस्किट लाता। लेकिन आज कुछ खास था। मोनू के पापा ने उसे गर्मी में ठंडक देने के लिए वनीला आइसक्रीम दिलाई थी। गुड़िया की नजर जैसे ही उस सफेद, ठंडी ठंडी आइसक्रीम पर पड़ी, उसका दिल मचल उठा। वह धीरे से मोनू के पास आई, पूंछ हिलाई और मीठी सी म्याऊं बोली। मोनू ने प्यार से कहा, नहीं गुड़िया, आइसक्रीम तुम्हारे लिए नहीं है। ये तुम्हारे पेट के लिए ठीक नहीं। गुड़िया थोड़ी देर वहीं बैठी रही, फिर मायूस होकर चली गई। योजना का जन्म। गुड़िया जानती थी कि आइसक्रीम उसे ऐसे नहीं मिलने वाली। अब उसे खुद कुछ करना होगा। उसने सोचा, अगर इंसान पैसे से आइसक्रीम खरीदते हैं, तो मैं भी पैसे जुटा सकती हूँ। अब शुरू हुआ गुड़िया का मिशन, पैसे कमाकर आइसक्रीम खाना। पहला प्रयास, चूहे पकड़ो, इनाम पाओ। गुड़िया को याद आया कि मोहल्ले की बुढ़िया अम्मा अक्सर कहती थी, जो बिल्ली चूहों को भगाएगी, उसे मैं दूध और इनाम दूंगी। गुड़िया ने तुरंत अम्मा के घर का रुख किया। अम्मा के घर में सच में एक मोटा चूहा परेशान कर रहा था। गुड़िया ने चुपचाप घात लगाए और कुछ ही पलों में चूहे को पकड़ लिया। अम्मा खुश हो गईं। उन्होंने गुड़िया को एक कटोरी मलाई दी और उसके गले में एक छोटा सिक्का भी बांध दिया। गुड़िया की आंखें चमक उठी, पहला पैसा मिला। दूसरा प्रयास, अभिनय की कला। गुड़िया अब अगला तरीका सोचने लगी। उसने देखा कि मोहल्ले के पार्क में बच्चे अपनी अपनी बिल्लियों को नचाकर पैसे इकट्ठा कर रहे थे। वो भी दौड़कर वहां गई और मजेदार करतब दिखाने लगी, पेड़ पर चढ़ना, हवा में कूदना, जमीन पर लौटना। लोग तालियां बजाने लगे। एक बच्चे ने उसकी ओर 5 रुपये फेंके। अब उसके पास हो गए कुल 6 रुपये। तीसरा प्रयास, मदद का बदला। गुड़िया अब मोहल्ले की नानी जी के घर गई। उन्होंने एक बार कहा था, काश कोई मेरी ऊन की गेंद वापस ले आए जो नीचे नाले में गिर गई है। गुड़िया को याद था। वह फुर्ती से नाले की तरफ भागी, थोड़ी कोशिश की और गेंद निकाल लाई। नानी जी ने हंसते हुए कहा, वाह, तू तो समझदार बिल्ली है। और उन्होंने गुड़िया को एक और सिक्का दिया। अब उसके पास 10 रुपये थे। सपना हुआ पूरा। अब गुड़िया खुश थी। मोहल्ले में आइसक्रीम वाला रोज शाम को आता था। आज जब घंटी बजी, तो गुड़िया अपने गले में बंधी छोटी थैली लेकर आइसक्रीम वाले के पास पहुंची। लोग हैरान थे, एक बिल्ली खुद आइसक्रीम खरीदने आई है। आइसक्रीम वाले ने हंसते हुए कहा, बिल्ली रानी, क्या लोगी? गुड़िया ने अपनी थैली आगे बढ़ाई। उसमें 10 रुपये थे। आइसक्रीम वाले ने खुशी खुशी उसे छोटी वनीला आइसक्रीम का एक कप दिया। गुड़िया ने आंखें बंद करके पहली बार ठंडी आइसक्रीम चखी। उसकी जीभ पर जैसे जादू उतर आया। वह धीरे धीरे उसे चाटने लगी। सारी मेहनत सफल हो गई थी। सबक, इस घटना के बाद मोहल्ले में गुड़िया मशहूर हो गई। लोग कहते, देखो, मेहनती बिल्ली आइसक्रीम खा रही है। बच्चे उसे प्यार से आइसक्रीम वाली गुड़िया कहने लगे। गुड़िया की कहानी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अगर मन में लगन हो और हिम्मत हो, तो बिल्ली भी आइसक्रीम खा सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख,
मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। चाहे आप इंसान हो या एक छोटी सी बिल्ली, जब तक आप ठान लें, दुनिया की कोई चीज नामुमकिन नहीं।